पद पर रहते हुए भी पद की चिंता ना करते हुए बिहार और बिहार वासियों के साथ साथ देशवासियों की चिंता करने वाले नेता का नाम है उपेंद्र कुशवाहा जी। और जहाँ तक संविधान का बात है, माननीय मंत्री बने रहने का बात है, तो इसके लिए सरकार अपनी चिंता उन पर छोड़ दीजिए। सरकार अपने विषयों को बढ़िया से जानती है, आप अपने विषय पर रहिए ना। संविधान में ऐसा कोई जगह नहीं है कि जिसमें नेता विपक्ष भी जब सदन चले तो रहना चाहिए। हमारे नेता अगर बड़े से बड़े पद पर भी रहे हैं फिर भी उन्होंने जनहित को प्रायोरिटी दिया है। अरे आप अपना दलवा का चिंता करिए सर, आपका जो दल है ना वो समाप्ति की ओर जा रहा है। इसलिए हमारे नेता हमारे दल पर बोलने से पहले थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लीजिए। नमस्कार बिहार विधानसभा के माननीय सदस्य राष्ट्रीय जनता दल के नेता भाई वीरेंद्र जी, कई विषयों को लेकर के वो आप बिहार में चर्चा में रहते हैं, अच्छा बात है, ये आपका अपना विषय है। आप कह रहे थे कि हमारे नेता और एक समानता की बात करने वाले, समाज सुधार की बात करने वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ आपने राजनीति की शुरुआत किया, साथ साथ दोनों माननीय बने, बड़ी अच्छी बात है। कहाँ पीछे आप छूट गए? आपको भी हम समझते हैं, ये मानवीय प्रवृत्ति है, साइकोलॉजी है कि व्यक्ति में थोड़ा समस्या हो जाता है जब वो पीछे छूट जाता है तो। लेकिन आप जो कह रहे थे कि दीपक प्रकाश जी माननीय मंत्री जी से सारे पैसे की वसूली की जाएगी और अनेक तरह के संविधान का हवाला आप दे रहे थे, तो श्रीमान पैसे की लेन देन ये सब विषय आपके दल का है और कहाँ वापस करना है, कहाँ क्या कर लेना है, ये सब आपका विषय, आपके दल का विषय रहा है। हम लोगों के नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं और यही कारण है कि आज उनको राष्ट्रीय स्तर तक एक्सपोजर मिला है। उनको ऐसा कोई, मेरा ये समझ है और हमको लगता है कि आप भी इस बात को समझते होंगे कि ऐसा कोई बिहार में गांव नहीं है जहां उनसे संबंध रखने वाले व्यक्ति नहीं हैं और ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां हमारे नेता को एक अच्छे राजनीतिज्ञों में गिनती नहीं होती होगी। हर जगह के लोग आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जुड़ना चाहते हैं और देख लीजिए, ये आपको तो लगेगा कि ये दबाव है, ये है, वो है, लेकिन इसको समन्वय बोलते हैं। आज एनडीए ने एक मैसेज दिया है कि किस प्रकार से सभी दल को एक साथ लेके जोड़ करके चला जाता है। ऐसा नहीं होता है, गठबंधन की राजनीति तो स्वाभाविक राजनीति है और मैं ये समझता हूँ कि गठबंधन कई मामलों में कहीं कहीं आवश्यक भी होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि जिनके साथ गठबंधन होता है उनके खिलाफ भी वहाँ उम्मीदवार खड़ा कर दिया जाता है। बहुत पीछे हम नहीं जाएंगे, चुनाव में आप जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस किसके खिलाफ खड़ी हो गई थी, कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ कौन खड़ा हो गया था। नॉमिनेशन के लास्ट डे तक पता नहीं किन परिस्थितियों में, नामांकन के अंतिम दिन तक भी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई थी। तो ये किस विषय की ओर इशारा करता है ना, वो आप बढ़िया से समझते होंगे। तो बहरहाल आपको एक ज्ञानी और बड़ी पुराने हम नेता मानते हैं भाई वीरेंद्र जी, और इस प्रकार से बिना कोई जानकारी के किसी पर टिप्पणी कर देना ये आपका स्वभाव में रहा है और बड़ी तरह के आप सुर्खियों में रहे हैं। भगवान आपको इसी प्रकार से सुर्खियों में बनाए रखे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा पूरा परिवार अपने नेता के विचारधारा को बिहार के जन जन तक और भारत के अन्य राज्यों तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी आपको स्मरण करवा देते हैं कि हमारे नेता के लिए कभी कोई पद मायने नहीं रखा है, कभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रही है कि उसके लिए वो जन कल्याण और समाज कल्याण को पीछे छोड़ दें। हमारे नेता अगर बड़े से बड़े पद पर भी रहे हैं फिर भी उन्होंने जनहित को प्रायोरिटी दिया है, उनको प्राथमिकता दिया है। किस प्रकार से शिक्षा में सुधार की बात हो, परिसीमन की बात हो, अन्य मुद्दे वैसे जो कि ऐतिहासिक विषयों को जोड़ता हो, पद पर रहते हुए भी पद की चिंता ना करते हुए बिहार और बिहार वासियों के साथ साथ देशवासियों की चिंता करने वाले नेता का नाम है उपेंद्र कुशवाहा जी। यही मुख्य कारण है कि आप
शायद साथ में राजनीति शुरू किए होंगे, ऐसा हमको लगता नहीं है, लेकिन अगर आप छूट गए तो कारण यही रहा होगा। और जहाँ तक संविधान का बात है, माननीय मंत्री बने रहने का बात है, तो इसके लिए सरकार अपनी चिंता उन पर छोड़ दीजिए। सरकार अपने विषयों को बढ़िया से जानती है, आप अपने विषय पर रहिए ना। संविधान में ऐसा कोई जगह नहीं है कि जिसमें नेता विपक्ष भी जब सदन चले तो रहना चाहिए। अरे जब सदन चलता है हुजूर, तो आपको ये समझ है ना कि नेता विपक्ष को किस लिए बिहार की जनता ने चुना है। और आप ये कह रहे थे कि हमारे एक दल अब खत्म हो जाएंगे। अरे आप अपना दलवा का चिंता करिए सर, आपका जो दल है ना वो समाप्ति की ओर जा रहा है। एनडीए की ओर ताका झाकी करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमारे नेता, हमारे दल पर बोलने से पहले थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लीजिए और विचार कर लीजिए। हर एक कार्यकर्ता आपसे ज़्यादा सक्षम है आपको जवाब देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय बिहारी।